छोटे से कमरे में घूमी और जैसे ही उसने डस्टबिन में पड़े हुए टूटे हुए ग्लास के टुकड़े देखे, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। गियू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कप को तोड़ने की? उसने डस्टबिन की तरफ उंगली दिखाई। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कानों में चुभ रही थी। मैं अपने कपड़े एक पुरानी कैनवास बैकपैक में डाल रहा था। जिप बंद करते हुए मैंने सीधा जवाब दिया, बस एक टूटी हुई कप थी, बेकार चीज थी, इसलिए फेंक दिया। तुम्हें क्या पता वो क्या थी? लिन मुबान ने इंस्टेंटली जवाब देना चाहा, लेकिन बीच में ही रुक गई। उसने साइड में खड़ा मिस्टर जियो की तरफ देखा और बाकी लफ्ज निगल लिए। वो उसके सामने अपने पास्ट के लिए कोई लगाव दिखाना नहीं चाहती थी। जियो ने तुरंत उसके इमोशनल चेंज को नोटिस कर लिया। वो आगे बढ़ा और अपने जूते की टिप से जमीन पर पड़े गिलास के टुकड़ों को हल्का सा हिला दिया। होठों पर एक हल्का सा मजाक उड़ाता हुआ स्माइल के साथ, मिस्टर गियो, लिन मुबान थोड़ी नोस्टैल्जिक हो रही है। चाहे ये कचरा ही क्यों ना हो, उसके लिए इसका कुछ मतलब है। आपने इसे अब बेरहमी से तोड़ दिया तो आपके पीओवी से क्या ये थोड़ा सा इनसेंसिटिव नहीं है? उसने एक नकली सी सांस भरी, फिर अपनी वॉलेट से 100 का नोट निकाला और भीख की तरह मेरे पैरों के पास फेंका। ये सब सस्ती चीजें हैं, 100 में बहुत सारी आ जाएंगी। समझो, लिन मुबान के लिए मैं तुम्हें पे कर रहा हूँ। ऐसी शक्ल मत बनाओ जैसे तुम मर गए हो। वो हल्का सा नोट मेरे बैकपैक में गिर गया। मैंने अपना काम रोक दिया, धीरे से सीधा खड़ा हुआ और ठंडी नजरों से जियो को देखा। मिस्टर जियो, तुम्हारा पैसा बहुत गंदा है, मुझे घिन आती है। जियो का चेहरा तुरंत डार्क हो गया। हाँ, तुम्हें तो अच्छी चीजों की कोई कदर ही नहीं है। तुम्हें लगता है 10 मिलियन होने से तुम मेरे लेवल पर आ जाओगे? मेरी नजर में तुम अब भी एक कीड़े हो जो सिर्फ भीख मांगना जानता है। लिन मुबान तुरंत जियो के आगे आकर खड़ी हो गई, मुझे गुस्से से घूरते हुए। गियू, तुम पागल हो गए हो क्या? जियो ने तुम्हें दया से पैसे दिए और तुम उसी को ही इंसल्ट कर रहे हो। अभी के अभी पैसे उठाओ और उससे माफी मांगो। उसका ये एरोगेंट और नेचुरल एटीट्यूड बिल्कुल वैसे ही था जैसे मेरी पिछली जिंदगी में था। मैं थोड़ा हंसा, ठंडी सी हंसी। उसने गुस्से में अपना पैर उठाया और सीधा 100 के नोट पर रखकर उसे जोर से रगड़ने लगी। माफी मांगू? क्या वो डिजर्व करता है? मैंने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लिन मुबान, क्या तुम्हें सच में लगता है दुनिया तुम्हारे अराउंड घूमती है? पहले मैं तुम्हें टॉलरेट करता था क्योंकि मैं अंधा था। अब मेरी नजर में तुम्हारी कीमत इस डस्टबिन के ग्लास के टुकड़ों से भी कम है। लिन मुबान की आंखें शौक से फैल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं, जो हमेशा उसे खुश करता था, उससे ऐसी बात कर रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने